नमस्कार, मैं हूँ रागिनी दीक्षित। रागिनीज़ गार्डन एंड बॉन्सरी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। मैंने बोला था 24 अगस्त को मैं फर्स्ट एपिसोड इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से जुड़ूँगी और फर्स्ट एपिसोड को उसमें डालूँगी। तो आज मेरा क्वेश्चन आंसर्स मैंने कुछ कहे थे कि आप लोग मुझसे सवाल पूछिए, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मेरे पास बहुत सारे सवाल आए और लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए हैं। उनमें से 2 सवाल मैंने जो पिक किए हैं वो ये हैं कि बोनसाई घर में रखनी चाहिए कि नहीं? और दूसरा सवाल ये है कि बेलपत्र में जो कीड़े लगते हैं उनसे हम निदान कैसे पाएँ? तो मैं इन दोनों सवालों के आपको आइए जवाब देती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो मैं उनको बता दूँ, मैं 25 सालों से मेरी ये जर्नी चल रही है और मैं फ्लावर वाले पौधे जो हैं, फूलों वाले, फल वाले और बोनसाई, इन सब से मैं जब जुड़ी हूँ, तब से मुझे बोनसाई से ऐसा लगाव हुआ कि उसकी वजह से मैंने और पौधों पे भी अध्ययन शुरू किया और पौधे और कलेक्शन बढ़ाया और चीज़ों पे अपना काम शुरू किया, कैक्टस, सैक्यूलेंट और भी ना जाने कितनी-कितनी वैरायटी। फिर धीरे-धीरे किचन गार्डन की तरफ रुख किया और उसमें भी मुझे बहुत सारी सफलताएँ मिली, बहुत सारे मैंने एक्सपेरिमेंट किए। तो मेरे जीवन में मेरी गुरु मैं अवध बोनसाई एसोसिएशन से जुड़ी सबसे पहले, तो मुझे पता ही नहीं था कि बोनसाई होता क्या है। वो होता है ना कि आप कहीं से सुन लेते हैं और तब तो इतनी सोशल मीडिया थी ही नहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी। तो ऊट-पटांग चीज़ें करके मैंने सोचा ये बोनसाई है और उसको मैंने धीरे-धीरे अध्ययन करना शुरू किया। लेकिन एक न्यूज़पेपर के माध्यम से मुझे पता चला कि कहीं अवध बोनसाई एसोसिएशन है हमारे लखनऊ में और मैं वहाँ गई। वहाँ मेरी गुरु संतोष अरोड़ा आंटी जी ने हमें बोनसाई के टिप्स दिए, बेसिक टिप्स दिए और हमारे प्लांट्स को बहुत अच्छे शेप दिए, टेक्निक सिखाई कि हम कैसे बोनसाई ग्रो करते हैं, क्योंकि ये पेशेंस का बहुत आर्ट होता है। इसमें आप कई साल लगते हैं तब कहीं जाकर के एक अच्छा शेप निकल के आता है, एक अच्छा पौधा बन पाता है। तो उन्होंने हम लोग को बहुत सारे टिप्स दिए और फिर मैं उनसे शिक्षा तो ले ही रही थी, साथ-साथ उन्हीं के शिष्य शाश्वत पाठक जी, जिन्होंने द बुंज़े पैराडाइज़ की स्थापना की और कई यंगस्टर्स को उसमें जोड़ा, आम जनता को जोड़ा और उन्होंने और भी बहुत सारी टेक्निक सीख कर के हम लोगों को उस कला में पारंगत कराया। तो मैं हृदय से इन दोनों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस क्षेत्र में हमारी सोच को बहुत आगे बढ़ाया और मैं आज जो कुछ भी आप लोगों को बता पा रही हूँ, तो इन दोनों के ज्ञान से, इन्होंने जो मुझे सिखाया प्लस जो हमने प्रैक्टिकल किया। क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको बुक में लिखी रहती हैं, लेकिन वो आपके प्लांट पे हो सकता है एप्लीकेबल ना हो। तो प्रैक्टिकल आप जब करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आती हैं कि हाँ, ये सही है क्यों नहीं। क्योंकि होता क्या है ना, आपका आपके पेड़ से अपना जुड़ाव होता है। आप उसको जैसी चीज़ें आप देंगे, जो वाइब्स देंगे, अगर आप नेगेटिव वाइब्स देंगे तो नेगेटिव मिलेगा, पॉज़िटिव देंगे तो ये हमारे बच्चों की तरह होते हैं। तो जब हम इन्हें प्यार से सहलाते हैं, प्यार करते हैं, पुचकारते हैं, तो ये बहुत अच्छा जवाब देते हैं। तो मेरे तो पेड़-पौधे में मेरी जान बसती है और जब कोई आता है मेरे घर तो मुझसे कहता है, "रागिनी, तुम्हारे घर के पौधे तो ऐसे हैं जैसे लगता है ब्यूटी पार्लर से आ रहे हों, फेशियल करा के आ रहे हों।" तो यकीन मानिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो वो सब चीज़ें तो चलिए एक तरफ हैं। फ़िलहाल आज का मैं जो 2 सवाल हैं उनके जवाब देती हूँ। बोनसाई घर में रखना चाहिए कि नहीं? ये सबसे पहला सवाल है। बिल्कुल आप अपने घर में बोनसाई रखिए। ये कभी भी प्रकृति कभी भी किसी भी रूप में बुरी नहीं होती है। वो हमसे जो लेती है उसका 1000 गुना हमको देती है। तो बोनसाई भी एक प्रकृति की कला का एक नमूना है। चूँकि फ्लैट सिस्टम हो गए हैं, लोगों के पास जगह नहीं बची है, लेकिन पेड़-पौधों का शौक है, तो वो अपनी इस कला को, अपने मन को ना मारते हुए बोनसाई के रूप में अपने घर की शोभा बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन भी मिलती है, प्लस सुंदर भी लगते हैं। तो बोनसाई जैपनीज़ आर्ट है, जापान से आई है। आप देखिए जापान और चाइना इस आर्ट को लेकर के कितने आगे बढ़ चुका है। हम लोग जितना सीखते हैं, हम लोग अभी इसी रूप में सोचते रहते हैं ये हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है। हम इन्हीं सब मिथ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने मन से ये नेगेटिव थॉट हटाइए और आराम से, सुकून से अपने घर में जहाँ भी आपको बोनसाई रखना है रखिए और अपने मन को भी खुश रखिए और उस पेड़ को भी जब आप देखेंगे उस दृष्टि से, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा।
दूसरा सवाल ये है कि नीम के ये जो बेल का पौधा है, इसमें जो पत्तियां हैं वो सड़ जाती हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप उसमें नीम का तेल का स्प्रे करिए। 15-15 दिन पे आप नीम के तेल का स्प्रे करिए। ये आपको अमेज़न पे भी मिल जाएगा, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, और आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। जो माली होते हैं, जो प्लांट्स की मार्केट होती है, फर्टिलाइज़र्स मिलती हैं, वहाँ पर मिल जाएगा आराम से, ईज़िली अवेलेबल है। और दूसरा, सबसे पहले तो अगर आपने पौधा ताज़ा लगाया है तो पहले तो आप उसको शेड में रखिए। जब वो अच्छे से स्टेबल हो जाए तभी आप डायरेक्ट सनलाइट में लाइए। दूसरी बात, नीम के तेल, अगर उसमें कीड़े लग रहे हैं तो आप नीम के तेल का स्प्रे करिए। नंबर 3, ओवर वाटरिंग ना करिए। पानी ज़रूर से ज़्यादा देने का एक कारण होता है जिससे कि पौधे मरते हैं। जब पौधे की मिट्टी आपको लगे सूख गई है तभी उसमें पानी दें। ये फल वाले जो पौधे होते हैं, फूल वाले पौधे होते हैं, और जो इस टाइप के पौधे होते हैं, इनमें हमको तभी पानी देना चाहिए जब वो अच्छे से मिट्टी उनकी सूख जाए। एकदम बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए। चौथी बात कि आप जब भी इसमें जैसे नीम का, ये बेल का पौधा होता है, नींबू का पौधा होता है, इनमें आप अगर संतरे के छिलके हैं, आप उसको पीस करके भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आप उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके भी उसकी मिट्टी में मिला करके डाल सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र होती है बेल के पौधे और नींबू के पौधे के लिए। तो आप अगर ये छोटी-छोटी चीज़ें करेंगे तो यकीन मानिए आपका ये पौधा बहुत सुंदर अच्छे से ग्रो करेगा, आपकी पत्तियाँ बहुत हेल्दी निकलेंगी। और अगर तब भी कोई चीज़ आपके पौधे में वर्क ना कर रही हो, तो हम आपको अभी अपने इस वीडियो के थ्रू कैप्शन में एक दवाई का नाम लिख कर के देंगे। आप वो दवाई ले लीजिएगा और उसका भी स्प्रे 15-15 दिन पे कर दीजिएगा उसकी रूट्स में और उसकी पत्तियों पे। तो आपकी सारे उसके फंगस के कीड़े सब गायब हो जाएंगे, और आपका पौधा हेल्दी हो जाएगा। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर मेरे टिप्स आपके लिए कारगर हों तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई और नहीं होगी। और आप मुझे अपने सवाल भेजते रहिए पेड़ पौधों से रिलेटेड, तो मेरा भी मनोबल बढ़ा रहेगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सवालों के सही से जवाब दूँ। और अगर कोई और भी प्रॉब्लम है, आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कर सकते हैं, या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सवाल का हर हाल में जवाब दूँगी। तो मिलते हैं अपने नए नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नए 2 सवालों के साथ। जुड़े रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर